को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को भाई बहन के बीच प्यार के रिश्ते की एक महान कथा सुनाने जा रहे हैं। आइए इस पावन कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है जब देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी और उस राखी के बदले वह भाई उसकी सदैव रक्षा करने का वचन दे रहा था। वह समय श्रावण मास का था। अब देवर्षि नारद जी ने मन में सोचा कि आखिर यह सावन का महीना है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है, तो क्यों ना मैं भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर पूछ लूं कि वह बहन अपने भाई की कलाई पर राखी क्यों बांध रही थी। तब देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। जब देवर्षि नारद जी कृष्ण के समक्ष जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आप द्वारका में किस प्रयोजन से पधारे हैं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक के आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी और वह भाई उसे उसकी रक्षा का वचन दे रहा था। ऐसा क्यों है? हे भगवान, कृपया आप मुझे उसके बारे में बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, भाई बहन का प्यार माता पिता के रिश्ते के समान होता है। भाई बहन का यह प्यार हमारे प्यारे यमराज जी की वजह से है। यह उनकी बहन और उनके प्यार की निशानी है। इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। एक बहन अपने भाई का प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, परंतु यदि उस बहन के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उसका भाई हंसते हंसते सब सह जाता है। देवर्षि नारद जी, मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण रक्षाबंधन की कथा सुनाता हूं। तब नारद जी कहते हैं, हे भगवान, मुझे वह कथा सुनाइए। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कथा सुनाता हूं। साथ ही तुम्हें आज की इस कथा में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि नारद, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थीं। उन दोनों जुड़वा संतानों में एक पुत्र था और दूसरी पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम राघव रखा और अपनी पुत्री का नाम मोहिनी। इधर जब उस किसान की संतानें विवाह के योग्य के हो गई, तो किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है। वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वह अपनी बेटी की विवाह कर देता है। इस प्रकार से मोहिनी अपने पिता के यहां से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। वह किसान अपनी बेटी को विदा करने के बाद अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में यह चल रहा था कि यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू और बच्चों के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। परमात्मा न जाने कब किसको धनवान बना दे और किसे गरीब, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब उस धनवान किसान के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन वह किसान एक बड़ी भयानक बीमारी के चपेट में आ जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे वैद्यों से इलाज करवाता है, परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उस किसान की सारी धन संपत्ति पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज करते हुए उस किसान का पुत्र अब गरीबों के कगार पर आ गया था, परंतु फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ। तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे से कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसीलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है आज, नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। इसीलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपने घर गृहस्थी बसा लो।
अपने पिता के मुख से इन बातों को सुन कर राघव एकदम चुप हो जाता है। अब राघव अपने पिता से कहता है कि पिताजी, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कीजिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है। परंतु अब शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद राघव अपने पिताजी का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। अब राघव के पास जो कुछ भी जमा पूंजी बची हुई थी वह पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद प्रीति भोज में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से राघव अब और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, अब राघव गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगता है। राघव पहले से ही मेहनती तो था ही, अब वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। और राघव की बहन मोहिनी, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद, कलयुग का प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है। जैसे वह राघव की बहन राघव के पास धन न देखकर अपने ही सगे भाई से घृणा करने लगी। वह मन में सोचने लगी कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है। यदि वह ऐसी हालत में मेरे ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानियां और जेठानियां मेरा मजाक बनाएंगे। अब ऐसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इस कारण से वह मोहिनी अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। अब मोहिनी के भाई राघव को धीरे धीरे अच्छी तरह से पता हो जाता है कि अब उसकी बहन उससे नफरत क्यों कर रही है। इसीलिए राघव भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं। अब मोहिनी की भी संतानें बड़ी हो चुकी थीं। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन राघव की बहन मोहिनी के लड़के का विवाह तय हो जाता है। लेकिन राघव की बहन मोहिनी अपने भाई को निमंत्रण नहीं भेजती। जब राघव को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो इस बात को सुनकर राघव प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी को इस बात की खबर देता है। राघव की पत्नी का नाम शशि था। जब राहुल अपनी पत्नी को यह बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है, अब राघव की पत्नी इस बात को सुनकर अत्यंत ही खुश हो जाती है। अब वह सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से सही, कम से कम मैं अपनी ननद से जाकर के मिल तो आऊंगी। शशि खुश होकर अपने पति से कहती है, मैं आपके साथ में जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी ननद ने हमारे लिए निमंत्रण पत्र भेजा है या नहीं। अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर रब राखा बिल्कुल ही चुप हो जाता है। अब राघव कहता है, न्योता तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है। परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है कि न्योता आया है कि नहीं, आखिर वह भी तो हमारी बहन का ही बेटा है। तब शशि अपने पति राघव से कहती है, देखो जी, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। राघव अब अपनी पत्नी को समझता है कि मोहिनी के ससुराल वाले बड़े ही धनवान हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने निमंत्रण भेजा हो लेकिन निमंत्रण हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसीलिए तुम इतना मत सोचो और बच्चों को निमंत्रण में जाने के लिए तैयार करके मेरे साथ तुम भी बहन के घर के लिए चलो। तब शशि ने जवाब दिया, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब राघव कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला ही मोहिनी के ससुराल के लिए चला जाता हूं। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानियां और जेठानियां मेरी बहन को ताना मारेगी। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब राघव जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। अब राघव अपनी बहन के घर जाने के लिए अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लेता है और उन पैसों से अपनी बहन और अपनी बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदे और उन कपड़ों को लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते राघव को सुबह से शाम हो जाती है। तब वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है।
राघव बेचारा दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बहन मोहिनी के आने का इंतजार कर रहा था। तभी मोहिनी की जेठानी की नजर राघव पर पड़ जाती है और वह राघव को पहचान लेती है। राघव को देखने के बाद मोहिनी की जेठानी मोहिनी से बताती है कि आज तेरा भाई तेरे घर आया है। जब मोहिनी ने सुना तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि बहन, यदि तुमने मेरे भाई को द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। आप मोहिनी के जेठानी कहती हैं कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर द्वार पर खड़ा है, वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर मोहिनी गुस्से से भर जाती है और सभी से नजरों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। राघव जब अपनी बहन मोहिनी को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद मोहिनी अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के अंदर ले जाती है और पूछने लगती है कि भाई, तुम्हारे पास आखिर किसने निमंत्रण भेजा था जो तुम जहां चले आए। तब राघव कहता है, बहन, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भुला ही दिया है, परंतु मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूं। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर के मोहिनी कहने लगती है, भाई, तुम्हें इस तरीके से बेशर्म की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए, ये मेरे लिए बड़े लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। मोहिनी के ऐसे कटु शब्द सुनकर उसके मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद। तब राघव अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। राघव कहता है, बहन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहां तुम्हारी बदनामी होगी। तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूं। यदि मुझे यह बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। मैं तो यह सोचकर आया था कि मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताना मारेगी। मोहिनी राघव की बातें सुनती है तो उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है। तब वह राघव से कहती है, चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात सुनो। जब मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक इसी जगह पर बंद रहना और भूल कर भी इस कमरे से बाहर निकालने की गलती मत करना। जब सभी मेहमानों के लिए भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इस कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खाकर चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर को चले जाना। ठीक है बहन, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए जो कपड़े लाया हूं तुम उन कपड़ों को रख लो, उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूं। मोहिनी ने अपने भाई से कपड़ों को लेकर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। राघव उस कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद। इधर राघव उस कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था। राघव मन ही मन सोचता है, आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा, परंतु राघव को क्या पता था कि वह निर्मोही बहन अपने भाई को उसे कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग चुकी है और भाई को भोजन देना भूल चुकी है। अब मोहिनी शादी के काम धंधे में इतनी ज्यादा खो जाती है कि उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा भाई कमरे में बंद है। अब जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से राघव अब छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब राघव अपनी बहन को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुनता है। राघव को उस कमरे में पड़े पड़े 2 दिन बीत जाते हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद। अब इधर राघव को पत्नी और बच्चों की याद आती है। राघव सोचता है, यदि यहां कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे पत्नी सहित बच्चों का क्या होगा। यही सब कुछ सोचते सोचते और कमजोरी की वजह से राघव बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से मोहिनी के जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। तब राघव के कानों में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। राघव अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। जब मोहिनी के जेठानी के कानों में दरवाजे को पीटने की आवाज आती है तो वह दरवाजे को खोलकर देखती है तो अंदर राघव को देखकर वह चौंक जाती है और राघव से पूछने लगती है,
भाई तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है? राघव इस बात का कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि वह अपनी बहन को उसकी ही जेठानी की नजरों में गिरना नहीं चाहता था। राघव कहता है, बहन यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण चले जाते। और इतना कहने के बाद राघव घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकाल कर चला जाता है। राघव बेचारा 3 दिन का भूखा प्यासा चुपचाप अपने घर की तरफ को चल देता है। अंत में वह काफी दूर निकल जाता है तो भूख प्यास से उसका सर चकराता है और वह जमीन पर गिरने वाला होता है। तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वह बूढ़ी औरत राघव के गिरने से पहले ही राघव को पकड़ लेती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जब कुछ घंटे बाद राघव को होश आता है तो राघव स्वयं को एक बूढ़ी औरत की गोद में लेटा हुआ पाता है। जिस बूढ़ी मां की गोद में वह लेटा हुआ था वह बूढ़ी मां साक्षात देवी मां थी, क्योंकि राघव की पत्नी रोज उस देवी मां की पूजा किया करती थी। जब उसे होश आता है तो वह देवी माता से प्रणाम करके कहता है, मां तुम कौन हो? वह बूढ़ी औरत रहती है, मैं एक दुखिया हूं और इस जंगल को अपना घर समझकर इस जंगल के बीचों बीच बात करती हूं। तब राघव उस बुढ़िया को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी उस समय बूढ़ी औरत रहती है, बेटा तुम कहां से आ रहे हो? तब राघव बताता है, मां मेरी भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था। तब बूढ़ी औरत राघव से कहती है, बेटा कि तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछना चाहती हूं। तब राघव कहता है, पूछो मां। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, तुम्हारी बहन के यहां पर शादी थी, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे अपने घर जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ भी नहीं भेजा? तब उस बूढ़ी औरत की ऐसी बातों को सुनकर राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राघव उस औरत को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से राघव के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद वह माता कहती हैं, हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ। और सुनो, यहां से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उसे बगीचे में अनेक को प्रकार के फल लगे हुए हैं, तो उसे बगीचे में चलकर पहले कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर आए हो, तो तुम कह देना कि मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे। राघव उनकी बात मानकर राघव बूढ़ी औरत के बगीचे में पहुंच जाता है और उन वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है, और कुछ फलों को तोड़कर वह अपनी थैली में रख लेता है। यह सब करने के बाद राघव उस औरत से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चलने लगता है। वह बूढ़ी औरत राघव से कहती है, पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को ध्यान से सुनते जाओ, यह तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आएंगी। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद, आपने अभी तक जो कहानी सुनी है वह 8 बातें कौन सी है जिसे सबको पता होना चाहिए। अब इस कथा में आपको वह 8 बातें जानने को मिल जाएंगे। अब श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, इस प्रकार से वह बूढ़ी औरत राघव को 8 बातें बताती हैं। उन 8 बातों को सुनकर राघव अपने घर के लिए चल देता है। राघव फलों से भरे हुए उसे थैली को लेकर अपने घर पहुंचता है। तब राघव के छोटे बच्चे और राघव की पत्नी पूछने लगते हैं, पिताजी, आप बुआ के घर से क्या लाए हो? तब राघव ने अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा दिया और थैला देने के बाद राघव घर से बाहर चला गया। राघव के जाने के बाद राघव की पत्नी उस थैली को खोलकर देखती है तो थैले के अंदर का नजारा देखकर उसकी पत्नी एकदम से हैरान रह जाती है। वह थैली में देखती है, वह थैला पूरा सोने चांदी के रूप में बने फलों से भरा हुआ है। राघव ने जो फल खाया था उसमें से कुछ अनार भी थे। जब राघव की पत्नी ने अनार को फोड़ा तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। यह सब देखकर राघव की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। वह भागकर अपने पति के पास पहुंचती है और अपने पति के पास पहुंचकर अपने पति से कहती है कि तुम तो शादी में गए थे, लेकिन तुम लेकर क्या आए हो? तब राघव अपनी पत्नी से कहता है, बहन ने जो कुछ भी भेजा है वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैली में है उसे ही बच्चों को बांट कर दे दो। तब उसकी पत्नी कहती है, पहले तुम घर के अंदर चलो और घर पर चल कर देखो
तो तुम्हारी बहन ने क्या भेजा है? यह कहकर शशि अपने पति के हाथ को पकड़कर घर के भीतर ले जाती है और अपने पति से कहती है, जरा देखिए तो, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। इतना कहकर शशि राघव के सामने थैली को पलट देती है। शशि कहती है कि हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपाकर हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नजारा राघव देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि मुझे जो रास्ते में बूढ़ी औरत मिली थी वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह बूढ़ी औरत कोई देवी मां थी। लेकिन इस बारे में राघव अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता है और मन ही मन उस औरत को धन्यवाद करता है। अब इस प्रकार से राघव को बहुत सारा धन मिल जाता है। राघव पहले की तरह फिर से धनवान बन जाता है और बड़ी शान और शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह महल में रहने लगता है। एक दिन राघव की पत्नी अपने पति से कहती है, बहुत ही जल्द सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसीलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और उसे घर बुला कर लाओ। राघव जब अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनता है तो राघव अपनी पत्नी के कहने पर एक बार फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है। कुछ समय के बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। उसी समय मोहिनी के जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देखकर वह तुरंत ही दौड़ी मोहिनी के पास चली जाती है और कहती है, मोहिनी, आज भी तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इस बात को सुनकर मोहिनी कहने लगती है, बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई भाई नहीं है। क्योंकि मोहिनी इस बार भी अपने भाई को भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि तुम्हारा भाई आज भिखारी की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है, तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे वह किसी देश का राजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे सैनिक है, तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है, भला एक बार जाकर तो देखो। तब मोहिनी को अपनी जेठानी की बातों पर यकीन नहीं होता और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुप कर देखने लगती है। जैसे ही उसने अपने भाई को इस रूप में देखा तो अपने भाई के ठाठ बात को देखकर वह एकदम चकित रह गई। सोचने लगती है, कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल भिखारी था, फिर अचानक एकदम से इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो राघव की बहन मोहिनी आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में अपने भाई को बड़े आदर के साथ अपने घर में बुलाकर ले आती है और अपने भाई से कहती है, भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अपनी बहन की बातों को सुनकर राघव कहने लगता है कि बहन, कोई बात नहीं, उस समय हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे। बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो, मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूं, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। इतना सुनकर मोहिनी खुशी खुशी अपने भाई के घर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीके से जब राघव की बहन मायके पहुंचती है तो अपने भाई की शान और शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। महल में पहुंचने के बाद राघव की पत्नी अपनी ननद की खूब सेवा करती है। 7 दिनों तक अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। राघव की पत्नी को लगता है कि यह सब शान और शौकत हमारी ननद की वजह से है, क्योंकि राघव ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी। क्योंकि राघव जानता था यह सब मोहिनी की वजह से नहीं, देवी मां के आशीर्वाद से हुआ है। कुछ दिन बाद राघव की बहन अपने ससुराल जाने को तैयार होती है तो राघव की पत्नी अपने पति से कहती है, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसीलिए अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर राघव घर से चला जाता है और राघव एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है, क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवा सकते हो? मोची कहता है, सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसके बनवाने की बहुत कीमत लगेगी। तब राघव उसे मोची से कहता है, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बना दो कि वह जूतियां जब भी मेरी बहन पहनकर चले तो मैं आपको जो यह 8 बातें बताने वाला हूं उन 8 बातों को बोले। इसके बाद मोची को राघव वह ज्ञान की 8 बातें बताता है जो बातें उसे बूढ़ी औरत ने चलते समय बताई थी। राघव मोची से कहता है, पहली बात तो यह है, कहीं मानवता की भूल होती है, अज्ञानता निर्धनता का मोल।
दूसरी बात है, समय भरोसे जो बैठा रहता है सदा गरीब बना रहता है। अगर मनुष्य अपना काम बदलता नहीं है तो उसका नसीब आलस में ही बीतता है। तीसरी बात, जो मनुष्य सदैव ही परिवर्तनहीन काम करता है वह भी सदैव निर्धन ही बना रहता है। चौथी बात यह है कि गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, इसलिए ज्ञान को हासिल करके अज्ञानता को दूर करो। पांचवी बात, आप दोष समय को दो ना दो, मजबूत कर्म साधना में जुटी और अपनी गरीबी दूर करो। छठी बात है, कर्म कभी कोई कार्य नहीं करता है, नसीब सदैव भाग्य भरोसे नहीं बैठता है, वह मानव के द्वारा किए गए परिश्रम के भरोसे बैठता है। सातवीं बात, अज्ञानी पर सदा ही प्रेम करें। एक गरीब आदमी गरीबों को बारंबार विजय करने वाला एक विजेता होता है। ज्ञान सदैव हथियार का काम करता है। आठवीं और सबसे आखिरी बात की है मोची मेरी बहन, जब 8वां कदम रखे तो जूतियां बस यही बात बोले कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इधर राघव मोची से कहता है, मोची ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियां बना दो। जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने कैसे पैसे की घमंड में आकर अपने भाई का अपमान किया था। राघव उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनावाता है और जूतियां को ले जाकर अपनी बहन के लिए उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जूतियां को देखकर मोहिनी का चेहरा एकदम खिल जाता है। अब मोहिनी अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। जब अपने ससुराल पहुंच जाती है तो मोहिनी की देवरानी पूछने लगती है, मोहिनी, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया? तब मोहिनी अपने ससुराल वालों को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है और कहती है, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी हुई, हीरे मोती से जड़ी हुई यह जूतियां दी हैं। तब मोहिनी उन जूतियां को पहनकर चलकर दिखाती है। जैसे ही उन जूतियां को पहनकर चलती है, जूतियां बोलने लगते हैं, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। जब इस बात को मोहिनी सुनती है तो उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है और वह रोने लगती है। तब उसके ससुराल वाले पूछते हैं, आखिर क्या हुआ? तुम अचानक से रोने क्यों लगी? तब वह सारी बातें अपने ससुराल वालों को बता देती है कि मैं पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था। आज देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी हैं। मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है, मैं तो जीना नहीं चाहती। तभी उसकी जेठानी समझाने लगती है कि बहन, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उसे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसीलिए मेरी यह बात तुम सदा याद रखना। अब मोहिनी प्रेम व्यवहार के साथ सबसे पेश आने लगी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, है देवर्षि नारद, अब तो तुमको वह 8 बातें पता चल ही गई होगी। अगर याद बातें प्रत्येक मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी गरीब नहीं रहता। अब देवासी नारद जी कहते हैं, प्रभु, मुझे अभी भी नहीं पता चल पाया, कृपया स्पष्ट बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है देवर्षि नारद, मैं आपको बताता हूं कि वह 8 बातें कौन सी है। पहली बात, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में झूठे बर्तन रखता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निधन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, स्त्रियों की इज्जत नहीं की जाती है, उसे घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती। तीसरी बात, जिस घर में स्त्रियां सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू लगाती हैं, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर में परिवार पैसों की कदर नहीं करता, उस घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद में उस पैसे से दूसरों की मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी चली जाते हैं। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, उन लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ जाते हैं। सातवीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते या फिर अपने से बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर में परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अपने दरवाजे से किसी भी मनुष्य को खाली हाथ उठा देते हैं, ऐसे लोगों के यहां से भी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाते हैं। अब जो मनुष्य इन 8 बातों को ध्यान में रखता है, उसका भाग्य इस तरह से उज्जवल हो जाता है।
आप श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे सब कुछ मालूम हो गया। आपका मुझे इस प्रकार का ज्ञान देने के लिए शत शत नमन। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।